दुकानदार का लड़की से जना। मेरा घर बाजार के साथ था और बाजार के नुक्कड़ पर एक आदमी की मेकअप करने वाली एशिया की दुकान थी। दुकानदार बहुत ही चालाक और अशक मिजाज इंसान था। इस दुकानदार की एक बहुत बड़ी आदत थी कि जब भी कोई लड़की, खूबसूरत लड़की हो या औरत, इसके पास मेकअप का सामान खरीदने के लिए जाती तो वो सामने रखे हुए ब्रेजियर पर बार बार हाथ मारता और लड़कियों को अजीबोगरीब नजरों से देखता, और जो चीज लड़कियां मांगती तो वो उन्हें ऐसी एशिया दिखाता जिन पर लड़कियों की तंग कपड़ों वाली तस्वीरें बनी होती, और वो तंग कपड़ों वाली लड़कियों की तस्वीरों पर हाथ फेरता और अजीबोगरीब हंसी हंसता। दुकानदार की इस आदत से औरतें बहुत तंग हो गई थी। वो दुकानदार ये हरकतें इसलिए करता था क्योंकि वो जानता था कि इस छोटे से बाजार में सिर्फ यही मेकअप के सामान वाली दुकान थी, और इसके अलावा अपनी चीजें सस्ते दामों बेचता औरतें और लड़कियां इसके दुकान पर आई। अक्सर औकात औरतें और लड़कियां बगैर कुछ खरीदे ही वहां से चली जाती, लेकिन जो लड़कियां इस किस्म की होती वो दुकानदार को फ्री में मेकअप का सामान देकर अपना काम कर लेता। इस मोहल्ले की औरतें इस दुकानदार की इस आदत से बहुत तंग हो चुकी थी। जब भी कोई औरत आ जाती तो इनके सामने ब्रेजर के ऊपर बार बार हाथ लगाता और गंदी गंदी मुस्कुराहट निकालता और वो चीज सामने रखता जिन पर लड़कियों की नंगी तस्वीरें बनी होती। हमारे मोहल्ले की दूसरी साइड पर एक औरत का घर था। वो औरत बेवा थी, लेकिन इसकी उम्र 30 साल से ज्यादा थी। इस औरत को देखकर ऐसा लगता था कि ये कोई 18 साल की नौजवान लड़की है, लेकिन इसका हुस्न कुदरती था। इसने कभी अपनी जिंदगी में कोई मेकअप वाली एशिया नहीं लगाई थी। लेकिन जब इस औरत ने तमाम मोहल्ले की औरतों से इस दुकानदार के बारे में सुना, इसने भी दुकानदार से वो चीज खरीदने का फैसला किया और ये जानना चाहा कि क्या वाकई वो दुकानदार ऐसा करता है या हमारे मोहल्ले की औरतें झूठ बोलती हैं। एक दिन वो दोपहर के वक्त इसी दुकान पर मेकअप की एशिया खरीदने के लिए गई। अभी इस वक्त बाजार में लोगों की तादाद बहुत कम थी। इधर दुकानदार गाहक के इंतजार में था। जैसे ही वो औरत इस दुकान में दाखिल हुई, इसने वही आदत दोहराना शुरू कर दी ताकि इस औरत को अपने जाल में फंसा ले, और हत्या के अकेला पाते हुए अपनी गंदी ख्वाहिश को पूरा करने का भी कह दिया। इस औरत को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन इस वक्त वो खामोशी से घर चली आई। लेकिन जब इसने देखा कि बाजार में लोगों का हजूम लगा हुआ है, तो इसने अपने घर से एक इस्तेमाल शुदा ब्रेजियर लेकर इसकी दुकान में दाखिल हुई और दुकानदार को कहा कि इसके बराबर साइज और इसके बराबर रंग का मुझे ब्रेजियर दे दो। जैसे इस दुकानदार ने इस ब्रेजियर को अपने हाथ में लिया तो इस औरत ने बाजार में शोर मचाना शुरू कर दिया। इस लड़की के शोर से तमाम बाजार के दुकानदार और तमाम बाजारों में मौजूद लोग इस दुकानदार की दुकान पर इकट्ठे हो गए। लोगों ने इससे पूछा कि तुम शोर क्यों मचा रही हो, तो इसने कहा कि इस नौजवान ने मेरे सीने में हाथ डाल दिया है और जब मैं इससे दूर होने की कोशिश की तो मेरा ब्रेजियर टूट गया और इसके हाथ में रह गया। जब लोगों ने इसके हाथ में मौजूद ब्रेजियर को देखा तो वो टूटा हुआ था, तो लोगों ने इस वक्त इस दुकानदार को घसीटकर बाजार के दरमियान में ले गए और मार मार कर इसकी धड़कन बना दी। वो दुकानदार इस औरत से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा और कहा कि तुम मेरी जान बख्श दो, आज के बाद किसी औरत के साथ ऐसी गंदी हरकत नहीं करूंगा। दोस्तों, हमें इस वाक़े से अखलाकी सबक मिलता है कि कहीं भी अगर जुर्म हो रहा है या कोई गलत काम हो रहा है तो हमें अपने हिस्से की जिम्मेदारियां जरूर निभानी चाहिए और इस गलत काम को रोकने के लिए अपने हिस्से की जरूर कोशिश करनी चाहिए। अगर इस मोहल्ले की तमाम औरतें मिलकर उसी आदमी को सबक सिखाना चाहती तो ये नौबत ना आती, लेकिन इस पूरे मोहल्ले में सिर्फ एक औरत ने ही इसको सबक सिखाने का ठान लिया और इसको सबक सिखा कर दिखाया। दुकानदार का लड़की से जना स्टोरी के बारे में आपकी राय मेरे लिए बहुत अहम होती है। अपनी राय से जरूर आगाह किया करें। आमूदा किस्म के सबक आमोज वाक़यात हकायात के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल नाइला सरदार ज्वाइन कर ऐसे ही दिल को मोह लेने वाले और दिल को छीन लेने वाले वाक़यात हकायात पढ़ने और सुनने के लिए रोज YouTube वेबसाइट का विजिट करें और अपने दोस्तों अहबाब से मुतलकीन को भी शेयर करें ताकि आपके जरिए इनका भी फायदा हो।